गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5 के न्यूमेरिकल। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाकर मेरा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो बेटा शुरू करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट मेथड है बेटा, एक और बात कि ये सारा फार्मूले बेस्ड है। आपको फार्मूले टिप्स पर होने चाहिए। आपके जो जितने भी फार्मूले आपको अच्छी तरह से रट लो बस आप, ठीक है, तभी ये निकालोगे। जैसे सेल है, गिविंग ये स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वी नो डैट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आगे है हमारा चेंज इन, क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ये हमारा फार्मूला है। तो 3500 माइनस 2500, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। आगे है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमने पता करना है कि कौन सी है वैल्यू, हमें गिवन है। वी नो डैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है। तो हमने पहले दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग को हमने प्लस कर देना है, ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम ये नहीं ये वाला करके ये इसमें हमने जो है 15,000 ऐसे लिख देना है। और ये 2500 और 35 में से ये निकाल दिया तो 1000 आ जाएगा। तो इसमें से इसमें निकाल दिया, 15,000 में से ये निकाल दिया, तो हमारा आ जाएगा 14,000, ठीक है। ये करोड़ आ जाएगा, करोड़ में आनी आपकी डिजिट। इसके बाद हमारा 31 से लेके 32 तक। तो सेल ऑफ फर्म ए टू हाउस होल्ड सेक्टर और सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है। इसके अकॉर्डिंगली हमने जो नेक्स्ट है हमारे सामने निकालने हैं। जैसे ये दिए हुए हैं, सो सेल कितनी दी हुई है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये गिवन है, इसको कर दिया हमने प्लस, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हमारी ये दोनों को प्लस करके हमारी ये वैल्यू आ गई। और इसको इसमें से हमने जो पीछे दी हुई स्टेटमेंट, तो ये 3400 करके और प्लस 400 कर देना है, और दोनों को प्लस किया और ये हमारा आ गया आंसर 3800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए, ठीक है। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये फॉर्मूला है, और माइनस करना इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसमें से ये माइनस कर देना है, और ये हमारा आ जाएगा 3000 करोड़, ठीक है बेटा। आगे है हमारा 33 टू 35 तक। ये भी वैल्यू गिवन है। सारी स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। हमने पता क्या करना है, फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल में कौन सा है, 35 यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, और प्लस क्या करना है 1500, ठीक है। और हमने इसको प्लस करके ये वाला निकल जाएगा हमारा, ये 9000 आ जाएगा। आगे है वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा आ जाएगा 9000 माइनस 2000, तो ये हमारा आ जाएगा 7000 आंसर। आगे है फिर वही जो स्टेटमेंट दी हुई है, वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई, ये पता करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हमें वैल्यू पता है, तो चेंज इन स्टॉक का ये भी पता है, तो इसमें हमने माइनस कर प्लस कर देना, तो ये हमारी वैल्यू आ जानी करोड़ में 7000 करोड़। और वैल्यू एडेड वाई वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये वाली जो वैल्यू निकली है यहाँ पे, और ये जो गिवन दी हुई है हमें, तो इसको क्या करना है, हमने प्लस कर देना है, और ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें हमने प्लस किया और ये हमारा 4500 आंसर आ गया। आगे है हमारा ये सारी स्टेटमेंट दी हुई है 35 का। ये बेटा मैं आपको ना भेज दूँगी, PDF भेज दूँगी, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपने सिर्फ इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं। जैसे है ग्रास वैल्यू एडिट, तो ग्रोस वैल्यू एडिटेड इक्वल टू वैल्यू एडिटेड बाय द प्रीमी सेक्टर प्लस वैल्यू आएगा GDP एडिटेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिटेड बाय आपका आ गया हेरिटेज सेक्टर। तो ये सारी प्लस करके आपका आ जाना ये वाला आंसर।
इसके बाद हमारा वैल्यू ऑफ GNPFC इक्वल, ये पता करना हमने, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला है GNPFC इक्वल टू GDPMP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, ठीक है। ये जो गिवन है यहाँ पे उसी तरह से हमारा जो फार्मूला अप्लाई कर लेना है, यहाँ से इसको माइनस कर देना और ये वाली प्लस करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा 38 NNPFC इक्वल टू GNPFC। तो आगे है हमारा माइनस डिप्रिकेशन। तो इसमें से हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू वहाँ पीछे स्टेटमेंट है उसमें गिवन है और ये वाली भी गिवन है और माइनस करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे है 44 में ये आ जाएगा इनकम मेथड, इनकम मेथड आ जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट आपने रीड कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करना बेटा, थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है लॉन्ग है लेकिन आपने समझ लेना है अच्छी तरह से। ये भी मैं आपको ऐसे, जैसे ये है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू वेज एंड सैलरी प्लस पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री फैसिलिटीज़ प्लस कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयमेंट इन द सोशल सेक्टर प्लस बॉन्ड्स एंड कमीशन, ठीक है। ये सारा प्लस प्लस करके ये आ जाएगा हमारा 21,007 करोड़, ठीक है। इसके बाद है हमारा 45 का आंसर है, जो कि ये वैल्यू दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है। हमने करना है वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ये पता करना है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या है, इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये सारी वैल्यू इसमें ये देखो दी हुई है बेटा, ये फिल कर देनी है, इसमें लिख देना है सारा कुछ और प्लस करके हमारा आ जाएगा 3600 लाख, ठीक है, इसमें आ जाएगा। आगे है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी दूसरी स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस और एट फैक्टर कॉस्ट, ये वाला, ठीक है, NDP। तो FC इक्वल टू है हमारा कंपेंसेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्लस मिक्स्ड, ये है हमारा, ये जैसे ये है कंपेंसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने ये सारी जो है हमारा प्लस करके, जैसे ये हमारा ये दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, ये ला ली। उसके बाद सारी जितनी हमें ये डिवीजन पूछी गई है, हमने उसी के अकॉर्डिंगली सारी डिजिट फिल कर लेनी है और इसके बाद हमने जहाँ पे प्लस है प्लस कर देना है और यहाँ पे फिर हमारा ये वाली वैल्यू है इसमें माइनस हो जाएगी और फिर मिक्स्ड इनकम निकालेंगे। और मिक्स्ड इनकम में हमने क्या करना, 15,000 में से 85 जो 100 है वो माइनस कर देना, तो हमारी मिक्स जो है इनकम निकल जाएगी। इसके बाद है नेशनल इनकम फाइंड करनी है। नेशनल इनकम में क्या होता है कि हमने ये सारा, जैसे NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, ये वाला ऐसा, ये वाला सारा फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो इसी तरह से हमने पीछे जो दी हुई है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लिख लेना, पहले डिजिट लिखनी है तो फिर हमने प्लस करके ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। आगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी निकालना है। तो ये हमें फार्मूला लर्न होनी चाहिए, जैसे GNPMP इक्वल टू NDPFC और प्लस डिप्रिकेशन प्लस NFAIL, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारा फिल करके इसको कर दिया हमने प्लस, तो ये वाली डिजिट आ गई। इसके बाद हमारा ये है 49 पे स्टेटमेंट देख लो अच्छी तरह से, उसी के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का क्या है, इक्वल टू
डिविडेंड और प्लस ये है कॉर्पोरेशन और टेस्ट प्लस कॉर्पोरेशन सेल्स सेविंग। तो इसके हिसाब से हमने ये वाली जो है फिल कर ली और इसको हमने प्लस कर दिया, हमारा आ गया ये वाला आंसर। आगे हैं 51 से लेके 52 तक हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली निकलेंगे। सम स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आपने वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक इनकम पढ़नी है। तो पता क्या करना है, NDPFC इक्वल टू कंपेंसेशन एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये देखो सारा कुछ दिया हुआ है, हमने सबको प्लस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 50,000 करोड़। आगे है वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, वो कैसे पता करनी है, हमें फार्मूला लर्न होगा तभी करेंगे। ठीक है, ये देखो NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। ठीक है, ये हमारा कितना है 500 है ना, ये देखो 5000 है ये वाला, और प्लस हमारा आगे फिर 5000 है, प्लस हमारा फिर 5000 आ गया, इसको हमने दोनों को प्लस किया और ये हमारा आ गया 55,000। इसके बाद 52 का भी ये ऐसा ही है बेटा, इसके पीछे ना जो क्वेश्चन के जो दिए हुए आंसर के वो गलत हैं, तो आपने इस तरह के मतलब इस मेथड से आपने करने हैं ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो आपसे। ठीक है, आगे है वैल्यू ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, फार्मूले के बेस्ड ही आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, सिंपल प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। पहले हम करते थे जैसे फर्स्ट क्लास से प्लस माइनस करते रहे थे, तो तब हम बस 200 300 की या 1000 या लेके करते थे, इसमें सिर्फ इतना है कि ये करोड़ों में होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा 35 से लेके 55 से लेके 55 तक वैल्यू, ये हमारी स्टेटमेंट है, हमने करना है इसको वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस कॉस्ट पता करनी है। ठीक है, फिर हमें फार्मूला जो है NDPFC इक्वल टू कंसेप्शन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो ये इसके हिसाब से सामने ये वाली सारी डिजिट इसमें फिल कर ली तो प्लस कर लिया और हमारा आ जाएगा 1800 करोड़। ठीक है, इसमें से हमने 1800 करोड़ कर लिया। आगे है वैल्यू ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केटिंग प्राइस। अब मार्केटिंग प्राइस जो है इसका करना है हमने पता, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये फार्मूला है GDPMP इक्वल टू NDPFC प्लस डेप्रिकेशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। ठीक है, इसके हिसाब से देखो जो वैल्यू दी हुई है इसके हिसाब से हमने ये सारा जो मेथड कर लेना है। जैसे 1800 है प्लस 50 है, ठीक है ये देखो, ठीक है, और प्लस 20 माइनस 5, ये सारा फिल करके जैसे जैसे साइन का आपको बता रहे हैं उसी तरह से हमने ये देखो प्लस कर लिया, फिर इसको प्लस कर लिया, तो हमारा ये आएगा 1830 करोड़। ठीक है, आगे है वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। पहले नेशनल इनकम का जो आपको फार्मूला पता होगा तभी आप करोगे। जैसे NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, तो इसके हिसाब से हमारा है ये वाला है, जैसे 18 प्लस 10 तो हमारा इतना आ जाएगा 1810। आगे है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इसके हिसाब से जो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है तो हमने पता क्या करना है, GDPMP सॉरी बेटा, तो इसके हिसाब से हमने पता करना है ये सारा स्टेटमेंट। जैसे GDPMP इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंसेप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट और फाइनल कंसेप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, और ये सारा हमने कर दिया प्लस, और इसका आ गया 44,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद हमारा है
GNP-MP इसका फार्मूला हमने जी इसके आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने प्लस करके हमारा आ जाएगा ये वाला डिजिट, करोड़ में आनी है बेटा। इसके बाद है हमारा NDP-MP और ये सारा फार्मूला आपने अप्लाई करना है और जो साइन दिए गए हैं फार्मूले में उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये अपने सामने निकाल लेने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 41,500 करोड़। आगे है 67 से लेके 70 तक का। तो सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पता करना है, जैसे GDP-M पता करना, MP पता करना है, तो इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्राइवेट फाइनल कंसेप्शन, और इसका फार्मूला प्राइवेट फाइनल कंसेप्शन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंसेप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसके हिसाब से ये सारा फिल कर लो, उसको कर लो प्लस, तो ये करोड़ में आ जाएगी 29,800 करोड़। आगे क्या पता करना है हमने, GDP-FC फिर पता करना है, फार्मूला अप्लाई करो, तो इसका आ जाएगा 29,800 माइनस 500, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया प्लस और माइनस कर दिया, तो ये हमारी आ जाएगी 29,300 करोड़। इसके बाद हमारा आ जाएगा 69 सम, ये भी अच्छी तरह से देख लो बेटा, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे। ये वाला जैसे हमारा निकला था 29,300 माइनस किया 1000 और ये हमारा आ गई डिजिट। इसके बाद हमारा 70 है, NNP पता करना है। तो NNP का फार्मूला क्या है, NNP-FC इक्वल टू NDP-FC प्लस NFIA। तो हमारा ये वाली डिजिट हमने प्लस कर ली और ये आ गया 26,800 करोड़। तो बेटा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसके जो है आपको नोट्स भेज दूँगी, ठीक है। तो आपने ये करके ही जाना है। तो एक ज़रूरी बात है कि बेटा आपने फार्मूले अगर नहीं लर्न करोगे तो फिर ये सम नहीं निकलेंगे। सम तो सिर्फ प्लस माइनस के है ना, तो आपने फार्मूले लर्न करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।